हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन। तो आज हम करेंगे हमारा यूनिट टेस्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स का फर्स्ट पार्ट। तो जैसा कि आपको बच्चों सिलेबस मिल गया होगा कि यूनिट टेस्ट में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। तो आज हम बच्चों प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, जैसा कि आपको पता ही है। तो बच्चों, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आपको ये असाइनमेंट्स करवाई जा रही है, यूनिट टेस्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स, तो बच्चों इन्हीं असाइनमेंट्स में से ही आपका यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे। जो हमने असाइनमेंट्स पहले की हुई है आप वो भी पढ़ लेना, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न होगा वो आपको इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आपने बच्चों यूनिट टेस्ट की प्रेपरेशन, जो ये ईवी असाइनमेंट्स हैं, आपको रिटन असाइनमेंट्स भी भेजी जाएंगी, इनके अकॉर्डिंग ही करनी है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने यूनिट टेस्ट असाइनमेंट्स की प्रिपरेशन इस असाइनमेंट से ही करनी है। तो आज हम फर्स्ट असाइनमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर भारत देश महान है। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं शिखर, शिखर यानी कि पर्वत की चोटी, ठीक है। तरु, वृक्ष या पेड़। राशि, संपदा। पावन, पावन का मतलब है पवित्र। विहान, सूरज की पहली किरण, ठीक है, सुबह, नया दिन। पखारती यानी कि धोती, जो गंगा नदी है वो या फिर जो समुद्र है वो भारत माता के पांव पखारते हैं यानी कि धोते हैं। अमराई, आमों का बगीचा। तो बच्चों आगे हम प्रश्न हैं, जो हमने प्रश्न करने हैं यूनिट टेस्ट में, वो हमने बेटा सिर्फ 1 लाइन आंसर्स ही करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस देश की शान निराली है? तो भारत देश की शान निराली है। जो हमने प्रश्न उत्तर करने हैं ये कविता के आधार पर ही करने हैं। तो कविता के आधार पर भारत देश की शान निराली है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस देश में विश्व के किस देश में हिमालय है? विश्व के किस देश में हिमालय है? तो भारत हिमालय की उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र ने भारत को कितनी ओर से घेरा हुआ है? तो समुद्र ने भारत को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर से घेरा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के किन्हीं 4 महान लोगों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप किन्हीं भी 4 महापुरुषों के नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो लेखक हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव, है ना। तो आप इनकी जगह और दूसरे महापुरुषों के नाम भी लिख सकते हो, जैसे महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, है ना। तो किन्हीं 4 महान पुरुषों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा है? तो कवि ने क्यों कहा है भारत में? क्योंकि भारत में सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदा मौजूद है। प्राकृतिक संपदा में क्या क्या आ जाता है? पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, है ना, चट्टान हो गई, या और मैदानी इलाके हो गए। तो प्रत्येक प्रकार की प्राकृतिक संपदा भारत में मौजूद है, इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो बच्चों प्रश्नोत्तर के बाद हम सही गलत पढ़ लेते हैं। भारत को अमराई का स्वर्ग कहा जाता है, गलत। भारत को किसका स्वर्ग कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कहा जाता है। शिखर सुख का सवेरा लाता है, गलत। सुख का सवेरा कौन लाती है? पवन लाती है। अमराई में कोयल गीत गाती है, बिल्कुल सही। भारत देश की शान निराली है, सही। आगे है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते हैं। किसके शिखर? हिमगिरी यानी हिमालय के शिखर। शीतल पवन नया विहान लाती है। शीतल पवन जो है एक नया सवेरा लाती है।
रंग बिरंगी कलियां रूप को संवारती हैं। अमराई में कोयल का मीठा गान गूंजता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ वाले होते हैं। तो पहला है जग का, संसार, मेघ, बादल, गगन का, आसमान, पवन, हवा, पावन, शुद्ध, नदी, तरंगिनी। ठीक है बच्चों। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो भारत देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। सुख का सवेरा कौन लाता है? तो पवन जो है वो सुख का सवेरा लाती है। अमराई में कौन गाता है? तो अमराई में कौन गाता है? कोयल, है ना, आम के बगीचों में कोयल गाती है। नेक्स्ट है सारी दुनिया किसका नाम लेती है? तो बच्चों सारी दुनिया जो है वो महावीर का, गौतम का, यानी कि दोनों का नाम लेती है। भारत देश महान क्यों है? तो प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत देश महान माना जाता है। नेक्स्ट है सागर की लहरें किसके पांव पखारती हैं? तो सागर की लहरें भारत माता के पांव पखारती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज, भारत देश महान है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसकी प्रिपरेशन आपने यूनिट टेस्ट के लिए करनी है और वो करनी है इस असाइनमेंट से। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपने जो यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है वो आपने इन असाइनमेंट से करनी है। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 1 थी। आपको और भी आगे असाइनमेंट दी जाएंगी, तो इन्हीं से आपने अपना यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से याद कर लेना इनको। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।